Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read lesson number 6, The Rules of the Road. सड़क के नियम। इसके बारे में लेखक तो इसका दे नहीं रखा है, ये अज्ञात है। क्या हम अपने अधिकारों का और स्वतंत्रता का दूसरे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हस्तक्षेप करके क्या हम दूसरे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हस्तक्षेप करके अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं? नहीं। सड़कें बहुत व्यस्त होती हैं। सड़क का प्रयोग करने वाले अनेक लोग होते हैं, जैसे पैदल यात्री होते हैं, साइकिल सवार होते हैं, मोटर चालक होते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर जहाँ भी चाहे स्वतंत्रपूर्वक चल सकता है? नहीं। उसके लिए नियम होते हैं जिसे सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनाना होता है या अपनाना चाहिए। आइए इस लेसन को पढ़ते हैं सड़क के नियमों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए। ठीक है। There is a story of a man who thought he had a right to do what he liked. There is a story of a man, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। ये पाठ, इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, who thought, जिसने सोचा था, he had a right, कि उसे अधिकार है, to do what he liked, उसे अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है। ऐसा एक व्यक्ति ने सोचा, उसकी एक कहानी इस लेसन में दी गई है। क्या होता है? One day this gentleman was walking along a busy road. एक दिन क्या होता है, ये भद्र पुरुष, जेंटलमैन भद्र पुरुष, वाज वॉकिंग, घूम रहा था, अलोंग ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क पर घूम रहा था ये व्यक्ति, ये सज्जन, स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड। स्पिनिंग मीन्स घुमाते हुए, हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी छड़ी को, राउंड एंड राउंड, चारों ओर, इन हिज हैंड, हाथ में डाल करके चारों ओर अपनी छड़ी को घुमा रहा था। एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, एंड ट्राइंग टू लुक, और दिखने का प्रयास कर रहा था, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास कर रहा था। ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, एक व्यक्ति जो उसके पीछे चल रहा था, उसके पीछे चल रहे व्यक्ति ने ऑब्जेक्टेड, आपत्ति की, कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके ऐसा करने से दूसरे को चोट लग सकती है, तो उसने आपत्ति की। यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ही सेड, उस पीछे चल रहे व्यक्ति ने आपत्ति की और उसने कहा कि आप अपनी छड़ी को इस प्रकार से नहीं घुमाना चाहिए, आपको अपनी छड़ी को इस प्रकार से चारों ओर नहीं घुमाना चाहिए व्यस्त सड़क पर। आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक, आर्ग्यूड द जेंटलमैन, उस जेंटलमैन ने तर्क दिया कि वह अपने छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूँ, टू डू, करने के लिए, व्हाट आई लाइक, जो मैं चाहूँ, विद माई वॉकिंग स्टिक, अपनी छड़ी के साथ। ऐसा उस जेंटलमैन ने तर्क दिया। ऑफ कोर्स यू आर, सेड द अदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने कहा, वास्तव में आप अपनी छड़ी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, बट परंतु
यू ought टू नो, तुम्हें ये जानना चाहिए। ought टू मॉडल है, तुम्हें ये जानना चाहिए। दैट योर फ्रीडम, कि आपकी स्वतंत्रता। एंड्स, समाप्त हो जाती है। वेयर माई नोज बिगिंस, जहाँ पर मेरी नाक शुरू होती है। जहाँ पर मेरी नाक शुरू होती है का आशय है, का अर्थ है जहाँ मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ऐसा दूसरे व्यक्ति ने कहा जेंटलमैन को कि हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद वहीं तक ले सकते हैं जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता में व्यवधान या बाधा ना पहुँचे। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम। वी कैन एंजॉय, हम आनंद ले सकते हैं, आवर राइट्स, अपने अधिकारों का, एंड आवर फ्रीडम, और अपनी स्वतंत्रता का। ओनली इफ, यदि, दे डू नॉट इंटरफियर, वे हस्तक्षेप नहीं करती, बाधा नहीं पहुंचाती हैं। इंटरफियर मीन्स बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना। विद अदर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स, यदि वे दूसरे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाते हैं तो हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। यदि हमारे आनंद लेने से, अपने अधिकारों का आनंद लेने से, अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने से यदि दूसरों को कष्ट होता है, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। यही नियम है। देयर आर वेरी फ्यू ऑफ अस, ऑफ कोर्स, वास्तव में हम में से, वेरी फ्यू ऑफ अस, हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं हु विल आर्ग्यू लाइक द जेंटलमैन इन द स्टोरी, हु, जो कहानी में जेंटलमैन की तरह तर्क देंगे। हु विल आर्ग्यू, जो तर्क देंगे, लाइक, की तरह, के समान, द जेंटलमैन इन द स्टोरी, कहानी में जेंटलमैन की तरह। दैट, क्या तर्क देंगे? दैट वी हैव ए राइट टू गो अबाउट स्पिनिंग आवर वॉकिंग स्टिक्स इन ए बिजी स्ट्रीट, कि हमें, हैव राइट, कि हमें अधिकार है, टू गो अबाउट, घुमाने का, स्पिनिंग आवर वॉकिंग स्टिक, अपनी छड़ी को, इन ए बिजी स्ट्रीट, व्यस्त सड़क पर। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं वास्तव में जो कहानी के जेंटलमैन की तरह तर्क देंगे कि हमें व्यस्त सड़क पर अपनी छड़ी को इधर उधर घुमाने का अधिकार है। ऐसा कोई नहीं कहेगा। वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफियर, हम निश्चित रूप से डू नॉट इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऑन पर्पज, जानबूझ करके, हम जानबूझ करके हस्तक्षेप नहीं करते। विद अदर पीपल्स फ्रीडम, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के साथ, हम वास्तव में या निश्चित रूप से दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के साथ जानबूझ करके हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। बट समटाइम्स, परंतु कभी कभी, वी गेट इन अदर पीपल्स वे, हम दूसरे लोगों के मार्ग में, रास्ते में आ जाते हैं। समटाइम्स वी गेट इन अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट, विदाउट नोइंग इट, बिना जाने। कभी कभी हम दूसरे लोगों के मार्ग में बिना जाने ही आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम दूसरे लोगों की बाधा बन जाते हैं। दिस हैपन्स व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, ऐसा केवल तभी होता है जब हम विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे विचारे, एक्ट मीन्स कार्य करते हैं। और यह व्हेन वी डिसओबे, या फिर हम उल्लंघन करते हैं रूल्स, उन नियमों का, दैट वी ऑट टू ओबे, जिनका हमें पालन करना चाहिए।
जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए हम उनका उल्लंघन करते हैं तो तब ऐसा होता है। Let us look at some of the things. आओ हम कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, दृष्टि डालते हैं। We sometimes do, जिन्हें हम कभी कभी करते हैं। Without thinking, बिना सोचे विचारे। Of other people's convenience, दूसरे लोगों की सुविधा को। आओ हम कुछ ऐसी बातों पर दृष्टि डालते हैं जिन्हें हम दूसरे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखे बिना ही कभी कभी कर जाते हैं या कर देते हैं। कन्वीनियंस में सुविधा। Someone is getting married in one of the houses in a crowded street. भीड़ भड़ाके वाली गली में, घरों में से किसी एक घर के अंदर किसी व्यक्ति का विवाह हो रहा है। तो क्या होता है? सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक प्रातः को, ए लाउड स्पीकर पुट अप आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक लाउड स्पीकर रख दिया जाता है। बिगिन्स टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक, बिगिन्स शुरू हो जाता है। अचानक एक प्रातः को, ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र, पुट अप रख दिया जाता है, आउटसाइड द हाउस घर के बाहर। बिगिन्स टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक, और जोर जोर से ग्रामोफोन संगीत को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन तक संगीत डज नॉट स्टॉप नहीं रुकता है। लगातार सुबह से शाम तक जोर जोर से संगीत बजता रहता है 2-3 दिन तक। सिक पीपल इन नियर बाई हाउसेस, समीप के घरों में बीमार लोग, सिक पीपल बीमार लोग, इन नियर बाई हाउसेस समीप के घरों में। कांट स्लीप इन क्वाइट, शांति पूर्वक नहीं सो सकते हैं। कांट स्लीप नहीं सो सकते, इन क्वाइट शांति पूर्वक। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी। कांट डू एनी रीडिंग, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। रीडिंग मीन्स पढ़ाई। एंड एवरीबडी इज फोर्स्ड टू लिसन टू द म्यूजिक, एवरीबडी इज फोर्स्ड, प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता है, टू लिसन टू द म्यूजिक, संगीत को सुनने के लिए। किसी का मन नहीं कर रहा, उसे भी सुनना पड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, उसे भी ज़बरदस्ती संगीत को सुन रहा है। बीमार लोग भी संगीत को ज़बरदस्ती सुन रहे हैं, जबकि उनको ये संगीत, जोर जोर से बजने वाला संगीत कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, उनके कार्य में व्यवधान डाल रहा है। द पीपल इन द हाउस, घर के सारे लोग। वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पर विवाह हो रहा है। वेडिंग मीन्स विवाह या शादी, इज टेकिंग प्लेस हो रहा है। डू नॉट, ऑफ कोर्स, वास्तव में डू नॉट मीन उनका कोई इरादा नहीं होता। एनी हार्म, कोई हानि पहुँचाने का। टू देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को। वास्तव में उस घर के लोगों का जहाँ पर विवाह हो रहा है, अपने पड़ोसियों को किसी प्रकार की कोई हानि पहुँचाने का उनका अभिप्राय नहीं होता है। दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, वे तो केवल समझ नहीं पाते हैं। रियलाइज में समझना।
that they are acting without any thought of other people's convenience. They are acting, वो कार्य कर रहे हैं, without any thought, बिना विचार किए, for other people's convenience, दूसरे लोगों की सुविधा का, दूसरे convenience में सुविधा, दूसरे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखे बिना ही वे कार्य कर रहे हैं। इस बात को वे समझ नहीं पाते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे दूसरों की सुविधा उनके ध्यान में नहीं है, दूसरों की सुविधा का ख्याल या ध्यान वो नहीं रख रहे हैं। समटाइम्स दे डू नॉट केयर, और कभी कभी तो समटाइम्स मीन्स कभी कभी, दे डू नॉट केयर, वो परवाह ही नहीं करते हैं। इवन इफ, यदि कोई, इवन इफ समवन, यदि कोई, डज ऑब्जेक्ट, यदि कोई आपत्ति भी करता है तो उसका वो ध्यान ही नहीं देते, परवाह ही नहीं करते। वावे तेरे मारो वहाँ अपनी शादी का आनंद रोक देंगे क्या? लेकिन दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है इस चीज़ को नहीं समझते, दूसरों की सुविधा को ध्यान में नहीं रखते हैं। बट रियली देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर ए लाउड स्पीकर आउटसाइड द हाउस एट ऑल, घर के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र को रखने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल द गेस्ट इन द हाउस, घर के सारे मेहमान, कैन हियर द म्यूजिक, संगीत सुन सकते हैं, विदाउट इट, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के बिना भी घर के सारे मेहमान संगीत को सुन सकते हैं। आगे लेखक कहता है, वी ऑफन कम अक्रॉस एग्जाम्पल्स ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन्स। लेखक कहता है कि हम प्रायः कम अक्रॉस मिल जाते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण से, हमें प्रायः ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, कैसे? ऑफ वांट ऑफ थॉट, विचार की कमी, सोच की कमी के उदाहरण हमें मिल जाते हैं। फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस, दूसरे लोगों की सुविधा को ध्यान देने की कमी के उदाहरण हमें प्राय मिल जाते हैं। व्हेन वी ट्रेवल, जब हम यात्रा करते हैं, इन रेलवे ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में, जब हम रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें कुछ लोग दूसरे लोगों की सुविधा का ध्यान ही नहीं रखते हैं। हियर इज वन, एक ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर है। सम ऑफ द पैसेंजर्स, कुछ यात्री, सम इज कुछ, ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों में से कुछ यात्री, मे बी ट्राइंग, शायद प्रयास कर रहे हैं, टू स्लीप, सोने का। ये जितने भी यात्री थे कोच में, कंपार्टमेंट में, उनमें से कुछ शायद सोने का प्रयास कर रहे हैं। सडनली, अचानक, 2 or 3 persons, 2 या 3 लोग, हु कांट स्लीप, जो सो नहीं सकते हैं, और डू नॉट वांट टू, या फिर सोना नहीं चाहते हैं, गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, राजनीति में गेट इंटरेस्टेड, रुचि रखते हैं, एंड बिगिन ए लाउड आर्ग्यूमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेशी नीति के ऊपर या बारे में, बिगिन ए लाउड आर्ग्यूमेंट, एक जोर की बहस शुरू कर देते हैं, बिगिन शुरू कर देते हैं, ए लाउड आर्ग्यूमेंट, एक जोरदार, जोर की बहस, ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेशी नीति के बारे में। एंड दे गो ऑन आर्गुइंग फॉर आवर्स, दे गो ऑन आर्गुइंग, और वो बहस करते रहते हैं, फॉर आवर्स, घंटों तक जोर जोर से बोलते रहते हैं, दूसरे लोगों का ध्यान ही नहीं देते हैं कि दूसरे लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें जोर जोर से नहीं बोलना
चाहिए। तो वे दूसरे लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं, विचार नहीं करते हैं और अपने आनंद में रहते हैं। जोर जोर से भारत की विदेशी नीति के बारे में बहस करते हैं। दी अदर पैसेंजर्स, अन्य यात्री, हु आर मोर इंटरेस्टेड, जो अधिक रुचि रखते हैं, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, इन स्लीप, सोने में, देन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अन्य यात्री जो उस समय पर भारतीय विदेशी नीति की अपेक्षा सोने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, आर फोर्स्ड टू लिसन टू द होल आर्ग्यूमेंट, उन्हें सारी बहस सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आर फोर्स्ड, बाध्य होना पड़ता है, टू लिसन, सुनने के लिए, टू द होल आर्ग्यूमेंट, संपूर्ण बहस को, एंड गो विदाउट देयर स्लीप, और बिना सोए ही यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, कुछ सोना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोगों के कारण वो सो नहीं पाते। ऑफ कोर्स, वास्तव में एवरीबडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, डज नॉट बिहेव, व्यवहार नहीं करता, इन दिस वे, इस प्रकार से। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से बहस नहीं करता। वन कैन सी, एक व्यक्ति देख सकता है, नाउ एंड देन, कभी कभी, एग्जाम्पल्स, उदाहरणों से, ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, एक भिन्न प्रकार के व्यवहार के उदाहरणों को कभी कभी एक व्यक्ति देख सकता है या उसे देखने को मिल सकते हैं। जब हम जीवन में चलते हैं, वी समटाइम्स नोटिस, समटाइम्स, कभी कभी हम नोटिस में देखते हैं। विद प्लेजर, खुशी के साथ, ए यंग मैन, एक युवक को, इन ए बस, बस के अंदर, हम कभी कभी देखते हैं कि बस के अंदर एक युवक खुशी के साथ, गिविंग अप हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन, एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी सीट देते हुए, खुशी के साथ देते हुए एक युवक को हम किसी न किसी बस के अंदर देख लेते हैं। हम देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है बस के अंदर, तो एक युवा खुशी के साथ उसे अपनी सीट दे देता है बैठने के लिए, वृद्ध व्यक्ति को। या फिर और ए वुमेन, उस व्यक्ति, उस महिला को सीट देते हुए हम देख सकते हैं युवक को खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, हु हैज गोट इन टू द बस विद ए बेबी इन हर आर्म्स, जो इन हर आर्म्स, अपनी गोद में, बेबी मीन्स बच्चे को लेकर के, जो महिला बस में चढ़ी बच्चे को गोद में लेकर के, ऐसी महिला को भी युवक खुशी के साथ बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। जो लोग दूसरे लोगों की सुविधा को पूरा पूरा ध्यान में रखते हैं, भाई इन्हें परेशानी, बुजुर्ग है, परेशानी होगी खड़ा होने में, तो उसे सीट दे देते हैं। या महिला है, उसकी गोद में बालक है, तो उसे खड़े होने में परेशानी होगी, तो उसको बैठने के लिए सीट दे देते हैं। When a man sitting in a train, रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति जब टर्न्स टू द पर्सन, टर्न्स मुड़ता है, टू द पर्सन, व्यक्ति की ओर, नेक्स्ट टू हिम, अपनी बगल के। रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति जब अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति की ओर मुड़ता है, मुंह करता है, एंड आस्क, और उससे पूछता है, क्या मे आई स्मोक, क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, वह दूसरे व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रख रहा है, कहीं उसके धूम्रपान करने से दूसरे को असुविधा तो नहीं होने की। He is giving thought to the convenience of the other person. He is giving thought, वह विचार कर रहा है, ध्यान दे रहा है, to the convenience, सुविधा को, of other person, दूसरे लोगों की। यदि एक बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि क्या भाई मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, तो क्या होता है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रख रहा है।
when two motorists, जब दो मोटर चालक coming from opposite directions at night, जब विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शंस एट नाइट, रात्रि के समय में, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से दो मोटर चालक रात्रि के समय आ रहे होते हैं तो डिम द लाइट्स, डिम द लाइट्स हल्की धीमी कर लेते हैं लाइट्स, रोशनी ऑफ देयर व्हीकल्स, अपने वाहनों की। रात्रि के समय में विपरीत दिशा से आ रहे दो मोटर चालक जब अपने वाहनों की, देयर व्हीकल्स, अपने वाहनों की रोशनियों को डिम हल्का कर लेते हैं तो दे आर बीइंग हेल्पफुल, वे सहायक हो रहे होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। तो ऐसा करने से वे एक दूसरे की सहायता कर रहे होते हैं। इन ऑल सच एक्शंस, इन सभी कार्यों में, इन ऐसे सभी कार्यों में, वी गिव अप, हम त्याग देते हैं, ए लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम, अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि हम अपनी 100% है तो 100% ही प्रयोग करेंगे, नहीं भाई, तुझे कितना ही कष्ट हो, मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ने वाला। तो हम थोड़ी सी स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं एंड कन्वीनियंस, और अपनी थोड़ी सी सुविधा को, सो दैट, ताकि अदर पीपल, दूसरे लोग, मे एंजॉय देयर्स, अपनी स्वतंत्रता को, अपने सुविधा का आनंद ले सकें। मे एंजॉय, आनंद ले सकें, देयर्स, अपनी स्वतंत्रता और सुविधा का। एंड और लाइफ में रन स्मूथली फॉर ऑल, ताकि जीवन सभी के लिए आसानी से, सुगमतापूर्वक चल सके। इस प्रकार से हम नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, सुविधा के लिए हम अपनी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता और सुविधा त्याग सकते हैं। ऐसा हमें होना चाहिए। हमें सामाजिक होना चाहिए, समाज में अपनापन होना चाहिए। ये लेसन हमें ऐसा बताता है। इसका शेष भाग वीडियो नंबर 2 में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स।